हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जीपी वर्मा। मैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के लॉन्ग क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जो मैंने आपको सेंड भी कर रखे हैं। नाउ आप ध्यान से देखिए कि मैं आपको इनको 1 बाय 1 समझा रहा हूँ। अभी मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको समझा देता हूँ पहले, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन समझाऊँगा। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस। नेम द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को समझाइए, डिस्क्राइब करिए, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस पर जो फैक्टर्स, जो चीजें हैं, उसके ऊपर जो प्रभाव डालती हैं उनको बताइए, कौन कौन सी चीजें हैं और क्या प्रभाव डालती हैं। द केमिकल प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक केमिकल प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल। फिर से, द केमिकल प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द presence of sunlight and chlorophyll to prepare food in the form of glucose is called photosynthesis. इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, और फूड होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये केमिकल रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को आपको अच्छी तरह समझना है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से लेते हैं, वाटर फ्रॉम सॉइल से, सनलाइट है, कार्बन क्लोरोफिल वहाँ मौजूद है पत्ती में, सनलाइट बाहर से लेते हैं, क्लोरोफिल हरे रंग का जो केमिकल है कंपाउंड जो मौजूद होता ही है, ग्लूकोज के रूप में फूड बनता है, पत्तियों में स्टोर हो जाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होकर एयर में चली जाती है। अगला नंबर है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला कारण है लाइट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता, लाइट की कितनी तीव्रता, इंटेंसिटी है। कैसे? मतलब इंटेंसिटी को समझिए कि जैसे एक 20 वाट का बल्ब जल रहा है और एक 40 वाट का बल्ब जल रहा है, तो दोनों की जो लाइट में जो अंतर है, आप कैसे महसूस करते हैं कि 20 वाट वाला बल्ब कम लाइट दे रहा है और 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा लाइट दे रहा है, तो आप उसको कहते हैं कि छोटे बल्ब की इंटेंसिटी उस लाइट की कम है और बड़े बल्ब की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो अब कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट से होता है, एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाता है। बट एट द हायर लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे मई जून में डायरेक्ट सनलाइट बहुत तेज हो जाती है, एट दैट टाइम क्या होता है, द फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिटेड। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस की स्पीड या रेट लिमिटेड हो जाती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट का जो प्रभाव पड़ता है वहाँ मोस्टली सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ब्लू और रेड कलर की लाइट। ब्लू एंड रेड कलर की लाइट है जो सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ाती है। और द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ विजिबल लाइट आर मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, द अदर लाइट कलर्स डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसके अलावा जो ग्रीन है और ब्लू है, सॉरी ग्रीन के बाद में येलो लाइट है या अदर कलर की लाइट अगर हम पौधे के ऊपर रखते हैं लगातार, तो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए
आपको प्रेजेंस ऑफ रिच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी, आवश्यकता अनुसार होगी, तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, वाटर की प्रेजेंस भी कम है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर, द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कोई प्रभाव नहीं डालता है। बट जब बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको फर्क महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको दो तरह की जो रिएक्शन पढ़ाई जाएंगी। उसमें लाइट रिएक्शन होती है, जो सूरज की लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। दूसरी, रात को जब सनलाइट नहीं होती है तो डार्क रिएक्शन होती है, तो लाइट और डार्क रिएक्शन पढ़ाई जाती है। तो लाइट रिएक्शन तक तो टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट जो डार्क रिएक्शन है उसका इस पर असर पड़ता है। डार्क रिएक्शन चेंज हो जाती हैं, क्योंकि उसमें जो मेल्विन केल्विन कई सारी साइकिल्स आ जाती हैं, जो कि साइंटिस्ट ने बनाकर बताई हुई है। अब क्वेश्चन आता है 2, describe the role of leaves in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में लीव्स का क्या रोल होता है? लीव्स का रोल सिंपल है कि लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल ट्रैप्स का सनलाइट, ये सूरज की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। The stomata has in exchanging of carbon dioxide and oxygen gases। और स्टोमेटा जो पत्ती के सरफेस पर छेद होते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और CO2 को लेकर के O2 के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में छोड़ते हैं। CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के। Then food is prepared by, अब फूड जो तैयार होता है, फूड वो मेनली किस से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से। इस तरह से फूड ग्लूकोज में बदल जाता है और पत्तियों में ही स्टोर हो जाता है, वहाँ से फिर सभी पार्ट्स को भेज दिया जाता है। नाउ स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यहाँ से ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये लाइन से ये पूरा हिस्सा, इधर ये लाइन से ये पूरा हिस्सा सेम जैसे दो आकार के बीज जैसे हैं, जो दोनों आपस में मिलाकर रख दिए हैं, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। दूसरा, इन दोनों गार्ड सेल्स के बीच में कुछ जगह जो है व्हाइट वाली लाइनों के बीच में यहाँ पर जो जगह है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटल कोर, क्योंकि यही एक छेद है जिसे स्टोमेटल कोर कहते हैं, और यहीं से जो गैसेज एक्सचेंज होती हैं। क्योंकि स्टोमेटा को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्टोमेटा ये दोनों हथेलियों के बीच में जो जगह है, जहाँ हो के आप मेरा चश्मा या मेरा मुंह देख पा रहे हैं, ये स्टोमेटल हो गया छेद। और ये जो छेद है ये कम या ज़्यादा, कम ज़्यादा। अब देखिए स्टोमेटा ये बंद हो गया रात को, ठीक है, थोड़ा सा खुला है, और दिन में सनलाइट आती है, फूड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, वाटर बढ़ जाता है, तो स्टोमेटा खुल गया, ठीक है। अब ये जो स्टोमेटा खुल गया यहाँ पर, तो स्टोमेटा ये वाली जगह स्टोमेटा के थ्रू गैसों का एक्सचेंज शुरू हो जाता है। तो आज मैंने आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सिखाए, इनको याद करेंगे अच्छी तरह से और लिख कर के भी देख लेंगे।